सात संगत जी बड़े प्यार से कहना, धन निरंकार जी। सात संगत जी, क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान पूरी ज़िंदगी आखिर चाहता क्या है? बचपन में हमें खिलौने चाहिए होते हैं, थोड़े बड़े होते हैं तो अच्छे नंबर चाहिए होते हैं और फिर एक अच्छी नौकरी। उसके बाद पैसा, घर, गाड़ी, सम्मान और एक अच्छी पहचान चाहिए होती है। और जब यह सब मिल जाता है तब भी मन कहता है कुछ और चाहिए। इंसान की इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता, लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब इंसान पीछे मुड़कर देखता है और सोचता है, मैंने ज़िंदगी भर बहुत कुछ हासिल किया, लेकिन क्या मैंने सच में सुकून हासिल किया? तो साथ संगत जी, आज की कहानी भी एक ऐसे ही इंसान की है। एक ऐसा इंसान जिसके पास दुनिया की नज़रों में बहुत कुछ था, लेकिन उसके अपने दिल में शांति नहीं थी। तो साथ संगत जी, उस लड़के का नाम था राघव। राघव एक छोटे से शहर में रहने वाला एक साधारण लड़का था। उसके पिता एक छोटी सी दुकान चलाते थे और उसकी माँ घर संभालती थी। घर में बहुत पैसा नहीं था, लेकिन एक चीज़ बहुत थी, संतोष। उसकी माँ अक्सर कहा करती थी, बेटा, ज़िंदगी में चाहे कितना भी बड़ा बन जाना, लेकिन अपने अंदर के इंसान को कभी छोटा मत होने देना। राघव बचपन में इन बातों को ज़्यादा समझ नहीं पाता था। वह सोचता था, गरीब आदमी ही संतोष की बातें करता है। जब मेरे पास पैसा होगा तब मैं अपनी ज़िंदगी बदल लूँगा। राघव पढ़ाई में अच्छा था। उसका सपना था कि वह बड़ा आदमी बने। वह चाहता था कि एक दिन उसके पास इतना पैसा हो कि उसके परिवार को कभी किसी भी चीज़ की कमी न हो। उसने मेहनत की और शहर गया और एक अच्छी नौकरी की, दिन रात काम किया। धीरे धीरे उसकी तरक्की होने लगी। पहली तनख्वाह मिली तो उसने माँ के हाथों में रख दी। माँ की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटा, आज तूने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है। तब राघव मुस्कुराया, लेकिन उसके मन में एक और सपना पैदा हो चुका था। वह सोचने लगा, अब मुझे इससे भी ज़्यादा कमाना है। और यहीं से ही उसकी दौड़ शुरू हो गई। राघव ने मेहनत की और कुछ वर्षों में ही वह एक बड़ी कंपनी में अच्छे पद पर पहुंच गया। अब उसके पास अच्छा घर था, अच्छी गाड़ी थी, बैंक में पैसा भी था। लोग उसका सम्मान करते थे। जब वह किसी समारोह में जाता तो लोग उसके पास आकर कहते, राघव जी, आपने तो बहुत तरक्की कर ली। वह मुस्कुराकर कहता, बस भगवान की कृपा है। लेकिन सच्चाई यह थी कि वह खुद अपनी सफलता पर बहुत गर्व करने लगा था। उसे लगता था कि जो कुछ उसने पाया है वह सिर्फ उसकी मेहनत की वजह से है। धीरे धीरे उसके अंदर से विनम्रता कम होने लगी। वह अपने
पुराने दोस्तों से दूर हो गया। पिता की दुकान पर जाना उसे अच्छा नहीं लगता था। माँ जब उससे कहती, बेटा कभी समय निकाल कर घर आ जाया कर, तो वह कहता, माँ अभी बहुत काम है। एक दिन माँ ने पूछा, बेटा तू खुश तो है ना? तब राघव ने तुरंत कहा, हाँ माँ बिल्कुल। माँ कुछ नहीं बोली। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, ठीक है बेटा, बस खुश रहना। लेकिन माँ उसके शब्दों से ज़्यादा उसके चेहरे को पढ़ रही थी। राघव की ज़िंदगी में पैसा बढ़ता गया, लेकिन उसके पास समय कम होता गया। वह सुबह जल्दी घर से निकलता, दिन भर काम करता, रात देर से लौटता, कभी खाना खाते खाते फ़ोन पर बात करता, कभी घर पर होकर भी ऑफिस में मौजूद रहता। उसकी माँ कई बार उससे बात करना चाहती, लेकिन हर बार राघव यह कह देता, माँ बाद में बात करेंगे। वह बाद में कभी नहीं आया। एक दिन उसकी माँ ने उसे एक पुरानी डायरी दी। उन्होंने कहा, बेटा इसमें तेरे बचपन की कुछ बातें लिखी हैं, जब समय मिले तो पढ़ लेना। राघव ने वह डायरी रख ली, लेकिन पढ़ी नहीं। दिन बीतते गए, महीने बीतते गए, और एक दिन उसके जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उसकी पूरी सोच बदल दी। एक शाम राघव ऑफिस से लौट रहा था। वह थका हुआ था, उसका मन परेशान था। पैसा था, सफलता थी, लेकिन फिर भी उसके अंदर से खालीपन महसूस हो रहा था। रास्ते में उसने देखा कि कुछ लोग एक जगह बैठे हुए थे। वहाँ आध्यात्मिक चर्चा चल रही थी। राघव सामान्यतः ऐसी जगहों पर नहीं रुकता था, लेकिन उस दिन पता नहीं क्यों कदम रुक गए। वहाँ एक बुजुर्ग संत बैठे थे। उन्होंने किसी से कहा, इंसान पूरी दुनिया को जीतने की कोशिश करता है, लेकिन अगर अपने ही मन को नहीं जीत पाया तो उसकी जीत अधूरी है। राघव यह बात सुनी, वह आगे बढ़ गया, लेकिन वह वाक्य उसके मन में रह गया। उस रात वह बिस्तर पर लेटा था, उसे नींद नहीं आ रही थी। उसने सोचा, क्या मैंने भी पूरी दुनिया जीतने की कोशिश में खुद को खो दिया है? पहली बार उसके मन में यह सवाल उठा। अगली सुबह राघव ने अचानक वह पुरानी डायरी निकाल ली। उसने डायरी खोली। पहले पन्ने पर उसकी माँ ने लिखा था, मेरे बेटे के लिए। जब तू छोटा था तब तेरे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन तू हर चीज़ में खुश था। मिट्टी में खेलकर खुश, बारिश में भीगकर खुश, एक रोटी ज़्यादा मिल जाए तो खुश, और आज तेरे पास बहुत कुछ है। बस डर लगता है कि कहीं इन चीज़ों के बीच तू अपनी खुशी को ही न भूल जाए। राघव कुछ देर तक उस पन्ने को देखता रहा। आगे लिखा था, बेटा पैसा कमाना गलत नहीं है, तरक्की करना भी गलत नहीं है, लेकिन अगर पैसा तुझे अपने लोगों से दूर कर दे तो सोच लेना कि पैसा तेरे पास है या तू पैसे के पास है। राघव की आंखें नम हो गई। उसने डायरी बंद कर दी, लेकिन इस बार उसके अंदर कुछ बदलाव हो चुका था। कुछ दिनों बाद राघव उसी स्थान पर फिर गया। वहाँ वही संत बैठे थे। राघव ने उनसे पूछा, बाबा जी, अगर इंसान मेहनत करके पैसा कमाए और सफल हो जाए तो क्या इसमें कोई गलत बात है?
तो तब संत मुस्कुराए। उन्होंने कहा, नहीं बेटा, मेहनत करना गलत नहीं, धन कमाना गलत नहीं, सफल होना गलत नहीं। गलत तब होता है जब धन हमारा साधन न रहकर हमारा मालिक बन जाए। राघव चुप रहा। संत ने आगे कहा, घर बड़ा होना अच्छी बात है, लेकिन घर में प्रेम बड़ा होना उससे भी अच्छी बात है। बैंक बैलेंस बड़ा होना अच्छी बात है, लेकिन दिल का संतोष बड़ा होना उससे भी अच्छी बात है। लोगों का सम्मान मिलना अच्छी बात है, लेकिन अपने अंदर इंसानियत बची रहना सबसे बड़ी बात है। राघव ने पूछा, तो फिर असली दौलत क्या है? तब संत ने कहा, जिस चीज़ के चले जाने के बाद भी तुम्हारे भीतर शांति बची रहे, वही असली दौलत है। राघव के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। संत ने राघव से कहा, बेटा, संसार की हर चीज़ बदलती रहती है। शरीर बदलता है, समय बदलता है, रिश्तों की परिस्थितियाँ बदलती हैं, पैसा आता है और चला जाता है, लेकिन वह परम शक्ति जिसे हम निराकार कहते हैं, वह हर समय हमारे साथ है। राघव ध्यान से सुन रहा था। संत बोले, जब इंसान उस परम शक्ति की पहचान करता है, तब उसकी ज़िंदगी का नज़रिया बदलने लगता है। वह दूसरों को केवल इंसान नहीं समझता, वह हर इंसान में उसी परमात्मा की झलक देखना सीखता है। फिर सेवा दिखावा नहीं रहती, प्रेम मजबूरी नहीं रहता, क्षमा कमजोरी नहीं रहती और विनम्रता बोझ नहीं रहती। राघव पहली बार समझने लगा था कि आध्यात्मिकता केवल बातें सुनना नहीं है, यह जीवन जीने का तरीका है। कुछ समय बाद राघव की कंपनी में एक बड़ी समस्या आई। कंपनी को भारी नुकसान हुआ। कई कर्मचारियों की नौकरी जाने वाली थी। राघव के पास मौका था कि वह अपनी स्थिति बचाने के लिए दूसरों पर दोष ना डाले। उसके कुछ साथियों ने कहा, तुम अपना बचाव करो, बाकी लोग की चिंता मत करो। राघव कुछ देर सोचता रहा। पहले वाला राघव शायद यही करता, लेकिन अब वह बदल रहा था। उसने अपने वरिष्ठ अधिकारी से कहा, अगर गलती हुई है तो जिम्मेदारी सिर्फ दूसरों पर डालना सही नहीं होगा। उसने पूरी सच्चाई बताई। उसे डर था कि उसकी नौकरी भी जा सकती है, लेकिन उसने सच का साथ दिया। उस रात उसने मन ही मन कहा, हे निराकार, मुझे परिणाम नहीं चाहिए, बस मुझे सही रास्ते पर चलने की शक्ति देना। कुछ दिनों बाद राघव घर पहुंचा। उसकी माँ बरामदे में बैठी थी। राघव उनके पास जाकर बैठ गया। माँ ने पूछा, आज इतनी जल्दी कैसे आ गया? राघव ने कहा, माँ, आज बस आपके पास बैठने का मन किया। माँ मुस्कुराई। राघव ने उनका हाथ पकड़ लिया। काफ़ी देर तक दोनों चुप बैठे रहे। फिर राघव ने कहा, माँ, आपने उस दिन पूछा था ना कि मैं खुश हूँ या नहीं। माँ ने उसकी तरफ देखा। राघव बोला, आज माँ, समझ गया मैं कि खुश होने की चीज़ें खरीदता रहा, लेकिन खुशी को समझने की कोशिश नहीं की। माँ की आंखें नम हो गई। उन्होंने कहा, बेटा, ज़िंदगी में सबसे बड़ी समझ यही है कि इंसान समय रहते समझ जाए।
उस दिन के बाद राघव ने अपनी ज़िंदगी बदलने का फ़ैसला किया। उसने अपनी नौकरी नहीं छोड़ी, उसने पैसा कमाना भी नहीं छोड़ा, लेकिन उसने अपने जीवन का उद्देश्य बदल दिया। अब वह अपनी कमाई का कुछ हिस्सा ज़रूरतमंदों की मदद में लगाने लगा। वह समय निकालकर बुजुर्गों से मिलने जाता, बच्चों की पढ़ाई में मदद करता, किसी को भोजन की ज़रूरत होती तो मदद करता, लेकिन सबसे बड़ी बात, वह अब यह सब किसी को दिखाने के लिए नहीं करता। उसे समझ आ गया था कि सेवा का असली आनंद तब है जब बदले में सम्मान की उम्मीद न हो। एक दिन राघव सड़क के किनारे एक छोटे बच्चे से मिला। बच्चे के हाथ में पुरानी किताब थी। राघव ने पूछा, तुम स्कूल जाते हो? बच्चे ने कहा, हाँ। बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? बच्चे ने मुस्कुराकर कहा, मुझे पढ़ लिखकर अपने माता पिता की मदद करनी है। राघव ने उसकी आंखों में एक सपना देखा। उसने बच्चे की पढ़ाई में मदद करने का फैसला किया। कुछ महीनों बाद वह बच्चा अच्छे नंबरों से पास हुआ। वह राघव के पास आया और बोला, भैया, आपने मेरी मदद की, इसलिए मैं आगे पढ़ पाया। राघव ने कहा, मेरी नहीं, ऊपर वाले की कृपा समझो। बच्चा मुस्कुराया। उस दिन राघव को वह खुशी मिली जो उसे महंगे घर में और गाड़ी से कभी नहीं मिली थी। राघव ने समझ लिया था, खुशी हमेशा बड़ी चीज़ों में नहीं होती, कभी किसी के चेहरे की मुस्कान में होती है, कभी माँ के साथ बिताए हुए 5 मिनट में, तो कभी किसी दुखी इंसान की बात सुन लेने में, कभी किसी को माफ़ करने में, और कभी रात को सोने से पहले यह महसूस करने में कि आज मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया। यही तो आध्यात्मिक जीवन की खूबसूरती है। जब इंसान अपने अंदर के अहंकार को थोड़ा थोड़ा कम करता है, तब उसका जीवन का असली अर्थ दिखाई देने लगता है। लेकिन राघव की परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई थी। एक दिन उसे एक बड़े समारोह में सम्मानित किया गया। लोगों ने उसकी तारीफ़ की। किसी ने कहा, राघव जी बहुत महान काम कर रहे हैं। किसी ने कहा, आप जैसे लोग समाज के लिए प्रेरणा हैं। राघव के मन में फिर अहंकार आने लगा। उसने सोचा, शायद सच में मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ। उसी शाम वह उस संत के पास गया। संत ने उसे देखते ही कहा, आज बहुत खुश लग रहे हो। राघव ने कहा, हाँ, आज लोगों ने मेरी बहुत प्रशंसा की। संत मुस्कुराए। उन्होंने कहा, यही तुम्हारी अगली परीक्षा है। राघव चौंका, कैसी परीक्षा? संत बोले, दुख में इंसान भगवान को याद कर लेता है, लेकिन प्रशंसा मिलने के बाद भी अगर इंसान अपने अहंकार को भूल जाए, तब समझो कि उसकी भक्ति गहरी हो रही है। राघव समझ गया। उसने अपने सिर झुका लिया। संत ने कहा, याद रखना बेटा, जो कुछ मिला है वह हमेशा हमारे साथ रहने वाला नहीं है। नाम मिलेगा, फिर कोई दूसरा नाम आ जाएगा। धन मिलेगा, फिर खर्च होगा। शरीर है, एक दिन बूढ़ा होगा। लेकिन अगर इन सब के बीच तुम्हारे अंदर प्रेम, दया, सत्य और मानवता बची रही, तो तुम्हारी ज़िंदगी सफल है। राघव ने पूछा, तो क्या हमें इच्छाएं छोड़नी चाहिए? संत ने कहा, इच्छाएं छोड़ना जरूरी नहीं, इच्छाओं के गुलाम
बनना छोड़ना जरूरी है। यह बात राघव के दिल में उतर गई। कई वर्ष बीत गए। राघव की ज़िंदगी पहले से बिल्कुल अलग थी। उसके पास अब पैसा भी था, उसके पास अब घर भी था, उसके पास अब काम भी था। लेकिन अब वह इन चीज़ों को अपनी पहचान नहीं मानता था। वह कहता था, मेरे पास पैसा है लेकिन मैं पैसे का नहीं हूँ। मेरे पास घर है लेकिन मेरा घर ही मेरी दुनिया नहीं है। मेरे पास सम्मान है लेकिन मैं सम्मान का भूखा नहीं हूँ। उसकी माँ बूढ़ी हो चुकी थी। एक दिन माँ ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटा अब तू सच में बड़ा हो गया है। राघव ने पूछा, माँ पहले क्या था? माँ ने मुस्कुराकर कहा, पहले तू बड़ा आदमी बनने की कोशिश करता था, अब तू अच्छा इंसान बनने की कोशिश करता है। राघव की आंखें नम हो गई। तो साथ संगत जी, इस कहानी में राघव सिर्फ एक किरदार नहीं है, कहीं ना कहीं राघव हम सबके अंदर है। हम भी कई बार ज़िंदगी की दौड़ में इतने आगे निकल जाते हैं कि पीछे छूटे हुए रिश्ते दिखाई नहीं देते। हम पैसा कमाने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि समय की कीमत भूल जाते हैं। हम दूसरों से आगे निकलने की कोशिश करते करते यह भूल जाते हैं कि ज़िंदगी कोई प्रतियोगिता नहीं है। हर इंसान की अपनी यात्रा है, हर इंसान का अपना समय है और हर इंसान के जीवन में एक ऐसी शक्ति है जो उसे अंदर से संभाल सकती है। वह है निराकार की पहचान। जब हमें यह एहसास होता है कि परम शक्ति हर जगह है, तब हमारे व्यवहार में बदलाव आना शुरू होता है। हम किसी को छोटा समझना छोड़ देते हैं, हम किसी के दुख को समझने लगते हैं, हम क्षमा करना सीखते हैं, हम सेवा करना सीखते हैं और सबसे ज़रूरी, हम अपने अहंकार को पहचानना सीखते हैं। हर पल के लिए खुद से पूछिए, अगर आज मेरी गाड़ी चली जाए तो क्या मैं फिर भी खुश रह सकता हूँ? अगर आज मेरा पैसा कम हो जाए तो क्या मेरा मन भी शांत रह सकता है? अगर लोग मेरी तारीफ़ करना बंद कर दे तो क्या मैं अपने आप को स्वीकार कर सकता हूँ? अगर मेरे पास दिखाने के लिए कुछ ना हो तो क्या मेरे पास देने के लिए प्रेम होगा? इन सवालों के जवाब हमें अपने अंदर से देखने होंगे, क्योंकि दुनिया हमें बताती है कि हमारे पास क्या है, लेकिन आध्यात्मिकता हमें बताती है कि हम वास्तव में हैं कौन। कभी कभी जीवन में ऐसे पल आते हैं जब हमारे पास कहने के लिए कुछ नहीं होता। आंसू में आंसू होते हैं, सिर्फ आँखों में आंसू होते हैं, दिल में दर्द होता है और ज़ुबान शांत होती है। लेकिन याद रखिए, परमात्मा तक पहुँचने के लिए हमेशा शब्दों की ज़रूरत नहीं होती, सच्चा भाव ही काफ़ी है। जब दिल से निकली हुई भगवान भावना ईश्वर के सामने समर्पित होती है तो वह भी एक प्रार्थना बन जाती है। इसलिए अगर आज आपके जीवन में कोई परेशानी है तो उम्मीद मत छोड़िए। अगर कोई सपना अभी पूरा नहीं हुआ है तो निराशा मत होइए। अगर कोई रिश्ता आपको दुख दे रहा है तो अपने अंदर नफ़रत मत पालिए। अगर रास्ता कठिन है तो धैर्य रखिए, क्योंकि परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं, लेकिन
विश्वास हमें उन परिस्थितियों के बीच मजबूत बनाता है। तो आज राघव की कहानी यही हमें सिखाती है कि ज़िंदगी में सफलता ज़रूरी है, लेकिन सफलता से ज़्यादा ज़रूरी है कि सफलता के बाद हमारा इंसान कैसे बना। धन ज़रूरी है, लेकिन धन से ज़्यादा ज़रूरी है संतोष। ज्ञान ज़रूरी है, लेकिन ज्ञान से ज़्यादा ज़रूरी है विनम्रता। सम्मान ज़रूरी है और सम्मान अच्छा है, लेकिन सम्मान से ज़्यादा ज़रूरी है मानवता। और सबसे ज़रूरी उस परम शक्ति को पहचान जो हर सांस में हमारे साथ है। इसलिए ज़िंदगी में जितना मिले उसके लिए शुक्रिया कहिए। जो नहीं मिला उसके लिए शिकायत करने से पहले सोचिए कि शायद उसके पीछे भी कोई सीख हो। जिसने दुख दिया उसे क्षमा करने की कोशिश कीजिए। जिसे मदद की ज़रूरत है उसकी मदद कीजिए। अपने माता पिता को समय दीजिए। अपने परिवार से प्रेम कीजिए और सबसे बढ़कर अपने अंदर अहंकार को कम कीजिए, क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी जीत दूसरों को हराना नहीं है। इंसान की सबसे बड़ी जीत अपने अहंकार को हराना है। तो साथ संगत जी, अगर इस कहानी में आपके दिल को थोड़ा भी छुआ हो तो आज रात सोने से पहले अपने आप से सिर्फ एक सवाल पूछिए, मेरे पास ज़िंदगी में क्या क्या है। और फिर दूसरा सवाल पूछिए, इन सब चीज़ों के बारे में मेरे पास सुकून कितना है। इन सब चीज़ों के बीच मेरे पास सुकून कितना है। अगर आपके पास प्रेम है तो आप अमीर हैं। अगर आपके पास परिवार है तो आप अमीर हैं। अगर आपके पास किसी की मदद करने का अवसर है तो आप अमीर हैं। और अगर आपके पास उस परम शक्ति के प्रति विश्वास है तो आपके पास वह दौलत है जिससे दुनिया की कोई भी ताकत नहीं छीन सकती। तो आइए अपने जीवन को सिर्फ सफल बनाने की कोशिश न करें, उसे सार्थक बनाने की कोशिश करें। अपने लिए जिए और दूसरों के लिए भी कुछ करें। अपने सपनों को पूरा करें, लेकिन रास्ते में किसी का दिल ना तोड़ें। ऊंचा उठे, लेकिन किसी को छोटा करके नहीं। और जब ज़िंदगी में बहुत कुछ मिल जाए तो उस शक्ति को कभी न भूलें जिसने हमें यह जीवन दिया। निराकार से जुड़िए, मानवता से जुड़िए, प्रेम से जुड़िए, क्योंकि अंत में हमारी दौलत, हमारा पद या हमारी प्रसिद्धि नहीं जाएगी। हमारे साथ जाएंगे हमारे कर्म, हमारा प्रेम और हमारी सेवा और हमारे द्वारा छोड़ी हुई इंसानियत की खुशबू। यही जीवन का असली कमाई है, यही सच्ची दौलत है। और शायद यही वह मंजिल है जिसकी तलाश में इंसान पूरी ज़िंदगी भटकता रहता है। तो साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी, निराकार का शुक्राना।